Good morning, students, and welcome in my YouTube channels Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the ischemic heart disease. ठीक है, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में. नाउ कम टू द अनदर हार्ट डिसीज़ इज़ द इस्चेमिक हार्ट डिसीज़. इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ में बेसिकली हम दो चीज़ें और पढ़ेंगे. इट्स इंक्लूड द एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शंस. ठीक है, व्हाट इज़ द इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ को कुछ मैं आपको डिटेल बताऊँ. इस्चेमिक का मतलब क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्चेमिक. इस्चेमिक का मीनिंग जो होता है, इस्चेमिक मतलब जो पार्ट या वो ऑर्गन जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, यानी कि यह ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट में नहीं होने के कारण जो डिसीज़ बनती है उसको बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़. ठीक है, तो स्टार्ट करते नाउ. इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ इज आल्सो नोन एज ए कोरोनरी आर्टरी डिसीज़. इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं. इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ इज ए कंडीशंस इन विच देयर इज एन इनएडुकेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू ए पोर्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स ऑफ हार्ट. तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ की कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इनएडुकेट्स यानी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड एंड ऑक्सीजन, या कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कुछ पोर्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स में नहीं पहुंच पाता है, इनएडुकेट अमाउंट में पहुंचता है. उस कंडीशन को हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं. अगेन आई रिपीट, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ वो कंडीशन है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मायोकार्डियल मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है. उस कंडीशन को हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं. नाउ कम टू द अनदर पॉइंट. इट इज़ अकर ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि मायोकार्डियल जो मसल्स हैं उधर जितनी ऑक्सीजन की डिमांड की ज़रूरत है और सप्लाई में जितनी रिक्वायरमेंट है, डिमांड कितनी पहुंच रही है और कितनी ज़रूरत है, उसमें कोई इम्बैलेंसिंग हो जाए, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो पा रही है. तो ये जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो पाती है, इस कारण क्या इम्बैलेंस होने के कारण इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ मोस्टली होती है. इट इज़ कॉज मेनली बाई द एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी. कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी मैं आपको पहले बता चुका हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में. एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता था कि जो आपकी कोरोनरी वो सॉरी आर्टरी होती थी, तो आर्टरी में कोई प्लाग है, फैट्स का प्लाग बन जाता था, लिपिड्स का प्लाग बन जाता था, जिसके कारण क्या होता है आर्टरी का डायमीटर क्या होता था, छोटा कम हो जाता था. लेकिन यही एथेरोस्क्लेरोसिस अगर कोरोनरी आर्टरी में होती है तो कंडीशंस इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ की बन जाती है. क्योंकि कोरोनरी आर्टरी आपको मैंने बता चुका हूँ, पहले ही पढ़ाया था कि द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द मायोकार्डियल मसल्स ऑफ द हार्ट. यानी कोरोनरी आर्टरी जो मेनली क्या करती है, जितनी भी हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाने का काम किसका होता है, कोरोनरी आर्टरी का. अगर कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन बन जाएगी तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ब्लड है वो पूरी तरीके से मायोकार्डियल मसल्स तक नहीं पहुँच पाएगा. जब मायोकार्डियल मसल्स तक ऑक्सीजन ब्लड पूरी तरीके से नहीं पहुँच रहा है तो डिमांड उसकी घट रही है, सप्लाई उसकी घट रही है और डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है. तो वो ये कंडीशन बाद में किस में चेंज हो जाती है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ में चेंज हो जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट इंक्लूड मेनली डिसऑर्डर्स. इसको मैं बात करें, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ मेनली 3 डिसऑर्डर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ द एंजाइना पेक्टोरिस, अनदर इज़ द मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड लास्ट इज़ द CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर. कंजस्टिव हार्ट फेलियर हम पहले पढ़ चुके हैं. अब दो चीज़ें हैं, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस. ये दो मेन चीज़ हम देखेंगे. पहले हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के लिए. ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए पेन सिंड्रोम ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियल मसल्स. ये हम पहले बता चुके हैं. अब एंजाइना पेक्टोरिस क्या एक पेन सिंड्रोम है. जब ये पेन जनरेट हो रहा होता है, जब हम पेन महसूस पेशेंट को हो रहा होता है, उस पेन ये महसूस क्यों होता है, ये पेन जनरेट क्यों होता है, ड्यू टू द इम्बैलेंस हो गया डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियल मसल्स. मायोकार्डियल मसल्स को जितनी ज़रूरत थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, उतना वहाँ डिमांड थी, उतना वहाँ सप्लाई नहीं हो पा रहा है, यानी इम्बैलेंसिंग हो गई. उस कंडीशन से क्या होता है, पेन जनरेट होता है. उस पेन जनरेट की कंडीशन क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं. इट इज़ अकर ड्यू टू द लास्ट प्रोडक्ट यानी कि लैक्टिक एसिड ऑफ एनारोबिक पाथवे ऑफ कार्डियक मसल्स. अब कार्डियक मसल्स जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती प्रॉपर अमाउंट्स में, तो वो ऑक्सीजनेटेड पाथवे से ATP जनरेट नहीं कर पाएगा, एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएगा. उस कंडीशन में क्या होती है, कार्डियक मसल एनारोबिक पाथवे को फॉलो करती हैं, और एनारोबिक पाथवे जो फॉलो करेंगे ATP जनरेट या एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है. और लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, ये पेन इंड्यूसिंग केमिकल होता है एक तरह से, और ये पेन इंड्यूस करता है, जिसको हम बाद में जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस.
देयर आर टू टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की बात करें बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ द स्टेबल एंजाइना एंड द इज़ द अनस्टेबल एंजाइना। दो टाइप के एंजाइना बेसिकली हैं, स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना। पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की। स्टेबल एंजाइना इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लासिकल एंजाइना, इसको हम क्लासिकल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना, और मोस्टली जो हमें एंजाइना पेशेंट मिलते हैं वो स्टेबल एंजाइना के ही होते हैं। स्टेबल एंजाइना अटैक आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, इमोशन, ईटिंग, कोइटियस subside when the increase the increase the energy demand is withdrawal। ठीक है, इट इज़ कॉज बाई कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। पहली बात है स्टेबल एंजाइना जो है क्लासिकल एंजाइना नाम जानते हैं, और स्टेबल एंजाइना का जो अटैक होता है यानी कि पेन जब जनरेट होता है वो पेन मेनली ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, कोई इमोशनल कंडीशन है, ईटिंग या कोइटिस कंडीशन है, या हम सीधी सीधी बात करें जब हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, उन सभी एक्टिविटी की वजह से उन बॉडी की एनर्जी डिमांड जब बढ़ रही है उस कंडीशन या उस सिचुएशन में जो एंजाइना का अटैक होता है वो किस वजह से होता है, स्टेबल एंजाइना का अटैक कहलाता है। और स्टेबल एंजाइना जो होती है कंडीशन बनती है मेनली कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस बनती है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो गया है, जो डायमीटर है वो आपका आर्टरी कम हो गया जिससे ब्लड की सप्लाई वहाँ कम हो पा रही है। और जैसे जैसे हम कोई एक्टिविटी करते हैं जब एनर्जी की नीड होती है, तो एनर्जी की नीड होने की वजह से तो हार्ट ज़्यादातर से पंपिंग ब्लड का करना चाहता है, लेकिन हार्ट की मसल्स को प्रॉपर अमाउंट पे जब ब्लड नहीं मिल पाएगा तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कंडीशन में तो वो जो पेन जनरेट होगा उसको हम स्टेबल एंजाइना कहेंगे। अब बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना ये लेस कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना, ये मोस्टली इतना नहीं होता जितना स्टेबल एंजाइना या कॉमन एंजाइना होता है। अनस्टेबल एंजाइना लेस कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना है। द पेन ऑफ एंजाइना इज प्रोड्यूस एट रेस्ट कंडीशन, ये रेस्ट कंडीशन में होगा, वो आपका एक्टिव कंडीशन होगा। एक्टिव स्टेबल एंजाइना मोस्टली जो अटैक होगा या पेन जनरेट होगा वो एक्टिव कंडीशन में, यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें एनर्जी डिमांड या बढ़ रही है। अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट कंडीशन में होता है, और ये जो है ये मेन द पेन ऑफ एंजाइना प्रोड्यूस एट रेस्ट ड्यू टू द क्लॉट और थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में कोई थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, कोई क्लॉट फॉर्म हो गया है। थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ब्लड पूरी तरीके से मायोकार्डियल मसल्स में नहीं पहुंच पा रहा है या सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, उससे कारण जो जनरेट होगा वो अनस्टेबल एंजाइना होगा। उससे कारण जो पेन जनरेट होगा उस कंडीशन को अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। ठीक है, ना कम टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। द मेन सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इज ए पेन इन द चेस्ट। पेशेंट मोस्टली डिस्क्राइब द पेन एज ए सेंसेशन ऑफ प्रेशर और हैवी वेट ऑन चेस्ट एंड फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन चेस्ट। मेन सिम्टम जो एंजाइना पेक्टोरिस का है वो चेस्ट में पेन होता है, और पेशेंट जो होते हैं मोस्टली ये बताते हैं कि उनके चेस्ट में कोई प्रेशर पड़ रहा है, कोई हैवी वेट रख दिया गया है, और साथ में चेस्ट में टाइटनेस और फीलिंग भी जनरेट होती है। द पेन मे बी रिमेन लिमिटेड एंड मे बी रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर फ्रॉम लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट। कभी कभी पेन होता है वो आपका जहाँ लेफ़्ट जब चेस्ट में पेन हो रहा है वहीं होगा, कभी कभी रेडिकेट करता है, रेडिकेट होता है माइग्रेट करता है। माइग्रेट कहाँ से करेगा, लेफ़्ट आर्म करेगा, लेफ़्ट आर्म टू एंड लेफ़्ट शोल्डर की तरफ करेगा, लेफ़्ट आर्म की तरफ और लेफ़्ट शोल्डर की तरफ। कहाँ से जाकर माइग्रेट होता है, फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट। लेफ्ट पार्ट ऑफ चेस्ट से लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट आर्म पे कहीं माइग्रेट करता है ड्यूरिंग द एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन में ये पेन। The pain may be reappear in some patient during the rest and but in the large number of patients, जब पेन है जो कुछ ही पेशेंट होते हैं जिनमें रेस्ट कंडीशन में जनरेट होता है, बट इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट पेन अपीयर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, वॉकिंग अगेंस्ट द विंड, वॉकिंग आफ्टर हैवी मील, इमोशनल लाइक फियर एंड एंगर एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो मेनली अगर हम पेन की बात करें या एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन अटैक है, एंजाइना पेक्टोरिस का जो अटैक है या पेन है वो कुछ ही पेशेंट में ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन में होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो पेशेंट होते हैं उनमें जो पेन होगा वो आपका या तो एक्सरसाइज कंडीशन में होगा या एक्सपोजर ऑफ कोल्ड ठंड के कारण ठंड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं उनमें होता है, या ज़्यादा जहाँ हवा चले उसके अगेंस्ट में हम वॉकिंग कर रहे हैं उसके करने, या हैवी मील खाने के बाद में, क्योंकि हैवी मील खाएंगे तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है वो स्टमक में ज़्यादा नीड होती है, और जब ज़्यादा नीड होगी तो हार्ट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है, यानी हार्ट में भी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, उस कंडीशन में हो सकता है। इमोशनल कंडीशन में भी ऐसा ही होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी होती है बढ़ जाती है, या कॉन्ट्रैक्शन पावर या डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी सेम सिचुएशन होती है। ठीक है।
सम द पेन विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कुछ टाइम कभी पेन के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, स्वेटिंग भी होती है, नोसिया और वोमिटिंग जैसी भी कंडीशन बन जाती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इज़ द हार्ट फेलियर। अगर लॉन्ग टाइम अगर एंजाइना पेक्टोरिस बना रहे तो हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन और माइक्रोडियल इन्फेक्शन जैसी कंडीशन बन जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी आपको इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ में हमने एंजाइना पेक्टोरिस की बात करी, कितने टाइप का, स्टेबल और अनस्टेबल 2 टाइप का है। स्टेबल एंजाइना रेस्ट कंडीशन में अटैक पड़ता है, अनस्टेबल एंजाइना में। और स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो अटैक होता है वो आपका एक्सरसाइज कंडीशन में है और इसमें रेस्ट कंडीशन होता है। ये जो होता है वो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, ये आपका क्लॉट या फिर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी की वजह से होता है। तो आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और देख लिया हमने। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ, ये पार्ट फर्स्ट था, इसको भी हम 2 पार्टों में या 3 पार्टों में बनाएंगे। एंड आज मैंने इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का पार्ट फर्स्ट आपको दिया है। पार्ट फर्स्ट में बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ हो गया, इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस का इंट्रोडक्शन हो गया और एंजाइना पेक्टोरिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करने लायक है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिसके काम आ सकता है। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।